Hello, good morning everyone. Today we will read chapter 2 component of food from 6th standard science, जिसका आज हम जो चैप्टर का जो 5th पार्ट है वो रीड करने जा रहे हैं. डैट मीन्स कि हमने 4 वीडियोस इसकी रीड आउट कर ली है, जिसमें हमने कुछ फूड के बारे में पढ़ा था, उनके कुछ सोर्सेस के बारे में पढ़ा था कि ये आते कहाँ से है ये फूड. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि रीज़न के अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों का अलग अलग फूड होता है, उनकी अलग हैबिट्स के अकॉर्डिंग, उनके रीजंस के अकॉर्डिंग. देन हमने कुछ टेस्ट्स किए थे प्रोटीन का, स्टार्च का, विटामिन का, मीन्स कि किस फूड में जो हमारे प्रोटीन स्टार्च अवेलेबल है या फिर नहीं है. तो उसके बाद का आज हम रीड करते हैं. लेट्स स्टार्ट. कल हमने जैसे पढ़ा था कि हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए बॉडी की हमें सभी कंपोनेंट जो है फूड के चाहिए होते हैं फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, और अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए. सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10. जो आपको फिगर 2.10 ये वाली दी गई है उसमें इसने बताया है कुछ अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज बताए हैं जहाँ से हमें मिनरल्स मिलते हैं. जैसे हमने कल रीड किया था कि मिनरल्स एंड प्रोटीन्स दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हमने उसके एक सोर्सेज कल रीड किए थे. तो आज हम मिनरल्स के सोर्सेज रीड करेंगे. मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स. बहुत सारा ऐसा फूड होता है जिसमें एक न्यूट्रिएंट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं. यू मे हैव नोटिस्ड दिस. आपने क्या इस चीज़ को कभी नोटिस किया है? वाई रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2. जब आप टेबल 2.2 ये है ये वाला टेबल उसकी ऑब्जर्वेशन करोगे, इसको देखोगे, तो उसकी रिकॉर्डिंग करते टाइम आपने क्या नोटिस करना है? However, in a given raw materials, one particular nutrients may be present in much more quantity than in other. तो इसमें आप क्या देखोगे कि जैसे रॉ मटेरियल आपको दिया गया है, कोई भी कच्चा जो मटेरियल दिया गया है मीन्स कुक फूड नहीं है, तो उसमें क्या है एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में भी ज़्यादा हो सकते हैं लार्ज क्वांटिटी में दूसरों के कंपैरिजन. मीन्स कि एक ही फूड में हो सकता है एक जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो और दूसरे की कम हो. फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स. जैसे हम राइस खाते हैं तो उसमें बाकी अदर न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन इसमें राइस में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स फूड्स होते हैं लेकिन राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं. दस वी से डैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड. तो हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जो राइस है उसको क्या बोल सकते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट्स रिच सोर्सेज ऑफ फूड. की जो राइस है उसमें सबसे ज़्यादा इसको रिच कार्बोहाइड्रेट्स का नाम भी दे सकते हैं. Besides these nutrients, our body needs dietary fibers. तो इसके अलावा इन सभी न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को कुछ डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए होते हैं एंड वाटर. डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज. इसको हम ये रफेज का नाम भी हम देते हैं. रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन अवर फूड. ये कहाँ से आता है? ये मेनली हमें किससे प्रोवाइड होता है? जो हमारे प्लांट प्रोडक्ट हमारे फूड्स में आते हैं. मीन्स कि हम वो वाला फूड जो खाते हैं जो हमें प्लांट से मिलता है वो इसमें क्या होते हैं? रफेज. होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मेन सोर्सेज ऑफ द रफेज. जो जितने भी फ्रेश फूड खाते हो आप, फ्रूट्स, पोटैटो, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट, पल्सेस, ये सारे यहाँ से हमें इन सभी फूड से हमें क्या मिलता है? रफेज मिलती है. Roughage does not provide any nutrients to our body, but it essential component of our food and add to its a bulk. चाहे कहते ये हमारी बॉडी को कोई भी तरह का न्यूट्रिएंट नहीं देता, लेकिन ये हमारे फूड का एसेंशियल कंपोनेंट होता है. एसेंशियल मीन्स जरूरी कंपोनेंट होता है, जरूरी पार्ट होता है, इसीलिए हम इसको अपने फूड में ऐड करते हैं. और ऐड टू इट्स बल्क. बल्क मीन्स ज़्यादा मात्रा में, और हम इसे लेते भी ज़्यादा मात्रा में. जैसे हम वेजिटेबल्स खाते हैं, डेली खाते हैं, 3 टाइम खाने में खाते हैं, पल्सेस लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, यही कारण है. दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. ये हमारी बॉडी को क्या करता है? जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो तो हमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स प्रोवाइड कर देता है, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए, गेट रिड मतलब बाहर निकालने के लिए ये रफेज उसकी हेल्प करता है. इसी के साथ साथ हम बेटा अब
कुछ मिनरल्स के सोर्सेज पढ़ेंगे, जैसे आयोडीन। आयोडीन हमें किस किस से मिलता है, ये देखो, जैसे कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स, गिंगर्स हो गई, फिश वगैरह हो गई। नेक्स्ट फॉस्फोरस, वो किससे मिलता है, मिल्क से, बनाना से, कुछ ग्रीन फूड्स बताए गए हैं और साथ में इसको राइस भी बताया है। आयरन, आयरन के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, एप्पल हो गया, गावा वगैरह हो गया। नेक्स्ट कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ से मिलता है, मिल्क ले लो, एग्स ले लो। अगर आप ये सभी अपनी फूड की मात्रा में लेते हो तो डैट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मिनरल्स जाते हैं। जैसे हम डेली खाना खाते हैं तो उसमें से ये सारा कुछ बहुत सारे यूज़ करते हैं, मिल्क भी लेते ही हैं, तो इसके साथ हमारी बॉडी को मिनरल्स मिलते जाते हैं। नेक्स्ट, वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। जो वाटर है वो क्या काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी फूड होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज ड्यूराइन एंड स्वीट। तो कहता वाटर हमारी ये भी हेल्प करता है, वाटर की हेल्प से हमारी बॉडी से ड्यूराइन के अकॉर्डिंग उसके साथ हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी हमारी बॉडी से बाहर आते हैं। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर डैट अवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। नॉर्मली क्या होता है, हम बहुत सारा लिक्विड वाटर जो है हमारी बॉडी को नीड होती हैं वो हम ड्रिंक करते हैं। वी ड्रिंक सच अ वाटर, मिल्क एंड टी। जरूरी नहीं है कि जो लिक्विड फॉर्म है वाटर वो हमारी बॉडी में सिर्फ वाटर के साथ ही जाए। जैसे हम मिल्क लेते हैं तो वो भी लिक्विड फॉर्म में है, वो भी वाटर की ही फॉर्म में है। टी है सेम एज इट इज़, उसको भी बनाने के लिए वाटर यूज़ करते हैं। तो इसकी अगर आप लेते हो मात्रा तो डैट मीन्स आप इसके साथ साथ आप वाटर भी आपकी बॉडी में जा रहा है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। जब आप खाना बनाते हो, कुकिंग करते हो, कुक्ड फूड बनाते हो, उसके साथ भी हमारी बॉडी में वाटर जाता है। लेट्स सी इफ देयर आर इज एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। हम ये देखते हैं अब इसके बाद कि और कौन कौन से सोर्सेज है जिनके जरिए हमारी बॉडी को जो है वाटर मिल रहा है। एक्टिविटी नंबर 3, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। आपने क्या करना है, टोमेटो लेना है, टमाटर मीन्स फ्रूट, और कोई भी फ्रूट ले सकते हो, लाइक लेमन भी ले सकते हो। कट इनटू स्मॉल पीसेस, उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में कट डाउन करना है। जैसे टोमेटो को हम सब्जी बनाने के लिए काटते हैं, लेमन को काटेंगे। डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो। अगर कहता आपको ऐसा करने में आपके जो हैंड्स हैं वो वेट होते हैं, वेट मीन्स गीले होते हैं। अगर आप टोमेटो काटते हैं तो आपने कभी नोटिस किया आपके हैंड्स क्या हो जाते हैं, वेट वेट हो जाते हैं, गीले गीले। ऐसे ही लेमन भी करते हो तो सेम ऐसी सिचुएशन आती है। केयरफुली ऑब्जर्व whenever vegetables and fruit are being cut, peeled, grated or mashed at your home. केयरफुली कहता है आपने बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है। जब आप किसी वेजिटेबल्स को, फ्रूट को कट करते हो, उसको पील करते हो, ग्राइंड भी करते हो, तो उसी टाइम क्या फील करोगे कि आपके जब भी आप घर पे करते हो ऐसा, तो आपके घर में जो किस फॉर्म में आ जाता है वो थोड़ा थोड़ा लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। डू यू find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of fat? कभी आपने ये देखा है, फाइंड किया है कि कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं या फ्रूट्स होते हैं उसमें आपको कोई भी मात्रा अमाउंट वाटर की नहीं मिलती। वो इसी डेट मैनी फूड मटीरियल्स themselves कंटेन वाटर। तो इसके कारण हम क्या सोच सकते हैं, क्या देखा है हमने कि बहुत सारी फूड मटीरियल ऐसे होते हैं जिसमें वाटर की मात्रा होती है टू सम एक्सटेंट। इसके अलावा आवर बॉडी नीड्स आर मीट बाय दिस वाटर। हमारी बॉडी की जो ज़रूरतें हैं वो इसके ज़रिए भी वाटर की पूरी होती है। ज़रूरी नहीं जितना हम पानी पीते हैं मीन्स कि उतना ही पानी पी रहे हैं। हम जब टी लेते हैं तब भी हमारे अंदर पानी जाता है, जब हम मिल्क लेते हैं तब भी हमारे अंदर वाटर की मात्रा जाती है। कुक्ड फूड खाते हैं, टमाटो लेते हैं और लेमन वगैरह जब फ्रेश वेजिटेबल्स लेते हो तो तब भी आपकी बॉडी में जो वाटर की मात्रा जाती है। इसी कारण उन्होंने बोला है इन सभी से आपकी बॉडी में जब आप कुकिंग करते हो तो बहुत सारा अमाउंट जो है वाटर की चली जाती है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, किसी भी चीज़ को, डाइट मीन्स जो भी आप खाना खाते हो, बैलेंस मीन्स उसको बैलेंस करना, ना ज़्यादा ना कम। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट। जो भी फूड हम एक दिन में अपनी बॉडी में डिजेस्ट करते हैं, मीन्स खाते हैं, ईट करते हैं, दैट इज अ डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स। अगर आप
अपनी अच्छी ग्रोथ अपनी बॉडी की चाहते हो, अपनी बॉडी को अच्छा मेंटेन करना चाहते हो, अपनी हेल्थ को, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है। मीन्स कि अच्छी हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है इन अ राइट क्वांटिटी। राइट क्वांटिटी मीन्स सही मात्रा में, नॉट टू मच और वन और नॉट टू लिटल ऑफ द अदर। ना तो आप ऐसा करोगे कि कोई एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा खाते हो और दूसरा ज़्यादा कम खाते हो, तो इससे आपकी डाइट जो है बैलेंस नहीं होती, आपकी बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। बिकॉज कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसके कारण आप ऐसा करो कि दूसरा न्यूट्रिएंट को लो ही ना, तो आपका डाइट जो है बैलेंस नहीं होगा, आपकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। इसी कारण बोला है नॉट टू मच नॉट टू लिटल, ना ज़्यादा न कम। द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। आपकी डाइट में रफेज एंड वाटर की भी मात्रा अवेलेबल होनी चाहिए, गुड अमाउंट होनी चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। इसी डाइट को क्या बोलते हैं हम, बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड ऑफ सेम काइंड ऑफ टाइप ऑफ डाइट? आपने कभी सोचा है कि जो ऑल एजेस के, सारी एज के जो पीपल्स हैं, अलग अलग एज के, उन्हें सेम टाइप की डाइट जो है चाहिए होती? डू यू आल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? ये सारा आप ये क्या जानते हो, या सोचते हो कभी कि हमारी बॉडी को जो बैलेंस डाइट की ज़रूरत है वो किस पे डिपेंड करते हैं, कि हम डेली कितना फिजिकल वर्क करते हैं, मीन्स कितना काम करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के लिए बैलेंस डाइट क्या है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। आपने क्या करना है, एक चार्ट बनाना है जिसमें क्या नोट करना है कि आपने एक वीक के पीरियड में क्या कुछ खाया है। वट एवर यू ईट मतलब जो भी कुछ आपने खाया है। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट in one or the other food items being eaten within a day or so। उसके बाद आपने क्या चेक करना है, जितने भी आपने न्यूट्रिएंट्स, कोई भी फूड खाते हो उसमें सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसको मेंशन करना, मतलब लिखना है, प्रेजेंट करना है इन वन। एक तरीके में आपने क्या करना है, एक साइड पे कि आपने अपना न्यूट्रिएंट्स शो करने हैं। देन अदर फूड आइटम्स, जो दूसरी आइटम्स खाते हो विद इन अ डे, या उसके आगे आगे वीक में नेक्स्ट डे वो भी आपने नोट करना है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, जो भी दालें हैं, ग्राउंडनट खाते हो, सोयाबीन लेते हो, मूंग है, बंगाल ग्राम होती हैं। फर्मेंटेड फूड मीन्स कि जो इंडियन फूड होता है, सच एज इंडियन साउथ इंडियन फूड होता है, वो जैसे इडली, उसको बोलते हैं फर्मेंटेड फूड्स। अ कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स मतलब जितने भी आप मिस्सी रोटी में खाते हो, थेपला में खाते हो, या सैलड्स, पल्सेस, जितने भी आप ये सारी की सारी फूड लेते हो, फ्लोर्स लेते हो, बनाना, स्पाइनस, सत्तू हो गया, जितने भी आप अवेलेबल वेजिटेबल्स लेते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। ये जितने भी हमने फूड के नेम पढ़े हैं, पल्सेस, ग्राउंडनट्स, मीन्स ये सारे आपको क्या देते हैं, कुछ अलग अलग न्यूट्रिएंट्स देते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। हम ये भी कर सकते हैं कि वी कैन ईट अ बैलेंस डाइट। अगर हमने बैलेंस डाइट फॉलो करनी है तो ज़रूरी नहीं है एक्सपेंसिव फूड खा के ही, महंगे फूड खा के ही हो, विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल के भी आप अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हो। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ अ फूड इज़ नॉट इनफ। अगर आप राइट काइंड, सही तरह का फूड लेते हो, ये भी इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है। इट शुड आल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली मीन्स कि अगर आप फूड की मात्रा ले ही जा रहे हो उतनी जितनी आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, प्रोटीन की, अगर वो अच्छे से कुक ही नहीं हुए, बने ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी को बैलेंस डाइट मिल रही है। मीन्स कि अच्छे से कुकिंग होना भी आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन का पार्ट होता है। सो डैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। आपने ऐसा उसको प्रिपेयर करना है, कुक करना है कि उसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो लॉस्ट ना हो जाए, वो आपके फूड से चले ना जाए। आर यू अवेयर डैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? आपने कभी ये नोटिस किया है, जब जानते हो कि कुछ ऐसे प्रोसेस होता है जब हम कुकिंग करते हैं, कुछ फूड की कुकिंग करते हैं, उसी प्रोसेस में कुकिंग करते करते उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, आप जो भी अपना फूड बनाते हो। द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दम। अगर आप क्या करते हो कि पीलिंग करना है या कटिंग करना है अपने फूड को, मतलब वेजिटेबल्स ही सोच लो, जैसे सुनो कि जैसे उसको काटते हैं, तो काटने के बाद वॉश करती हूँ तो आधे से ज़्यादा आपके न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं।
यही उन्होंने बताया है कि अगर आप अच्छी मात्रा में फूड लेते हो लेकिन उसके साथ साथ अच्छे वे से कुक करते हो तभी आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।